कभी आपने नोटिस किया है कि इस दुनिया में जो चीज इंसान को अंदर से तोड़ती है वही सबसे ज्यादा कूल दिखाई जाती है। जैसे गुस्सा कूल, एटीट्यूड, ईगो, वायलेंस, डार्कनेस, रिबेलियन, ये सब कूल माना जाता है या फिर दिखाया जाता है। लेकिन शांति, मेडिटेशन, सच्चाई, साइलेंस और डिसिप्लिन, इन्हें इन सब को लोग बोरिंग बोलते हैं या फिर समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इंसान नेचुरली डार्कनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर दुनिया ने हमारे दिमाग को ऐसा बना दिया कि अब हमें रोशनी वीक लगती है और अंधेरा पावरफुल? आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी, मीडिया और मानव चेतना के सबसे गहरे लेयर्स को समझेंगे। और शायद वीडियो खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि असली कूल कौन है, वो जो दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है या वो जो खुद पर कंट्रोल कर चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर इंसान डार्कनेस की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है। इंसान का माइंड हमेशा दो चीजों के बीच फंसा होता है, एक तरफ कॉन्शियसनेस, दूसरी तरफ इंस्टिंक्ट। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, जागरूकता। इंस्टिंक्ट मतलब प्रिमिटिव डिजायर्स और प्रॉब्लम्स। यह है कि प्रिमिटिव चीजें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, इसलिए ब्रेन नेचुरली उनकी तरफ भागता है। जैसे फास्ट फूड हेल्दी खाने से ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, हालांकि वो हमारी बॉडी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरे एग्जांपल, शॉर्ट वीडियोस किताबों से ज्यादा एडिक्टिव लगते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट करती है, लेकिन तब भी हमें वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लगती हैं। और दूसरी एग्जांपल, लस्ट प्यार से ज़्यादा इंटेंस लगती है, हालांकि प्यार उससे कई ज़्यादा कीमती है, पर लोगों को अक्सर लस्ट प्यार से ज़्यादा इंटेंस लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन डोपामिन का स्लेव बन चुका है। अब बात करते हैं डोपामिन। और डोपामिन हमेशा वही चीज़ पसंद करता है जो इंस्टेंट एक्साइटमेंट दे। अब सोचिए, स्पिरिचुअलिटी क्या मांगती है? साइलेंस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, इनर वर्क। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड क्या प्रमोट करती है? मॉडर्न वर्ल्ड प्रमोट करती है अटेंशन, फेम, प्लेजर, फ्लेक्सिंग, नॉइस। यानी एक चीज आपको अंदर मजबूत बनाती है और दूसरी चीज बाहर पावरफुल दिखाती है। और आज की दुनिया अपीयरेंस को रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए डार्कनेस कूल लगती है। मान लीजिए जैसे बैड बॉय आजकल काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। बैड बॉय हमेशा उनको क्यों अट्रैक्टिव दिखाया जाता है? जैसे कि मूवीज देखिए, सीरीज देखिए, सॉन्ग्स देखिए, हीरो कौन होता है उनमें? जो रूल्स तोड़ता है, जो डेंजरस होता है, जो अग्रेसिव है और जो इमोशनली अनअवेलेबल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी रिबेलियन को फ्रीडम समझती है। जब कोई इंसान रूल्स तोड़ता है तो लोगों को लगता है वो पावरफुल है, लेकिन सच क्या है? अक्सर जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वही दुनिया के रूल्स तोड़कर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। असल में सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी पावर है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल फ्लैशी नहीं होता। कोई आदमी अगर क्लब में शराब पीकर चिल्ला रहा हो तो वो बोल्ड दिखता है, लेकिन वही आदमी अगर सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करे तो लोग उसे बोरिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को नॉइज समझ आता है, साइलेंस नहीं। अब बात करते हैं आखिर डार्कनेस इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होती है। डार्कनेस में अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट पैदा करती है। डार्कनेस हमेशा अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट पैदा करती है। इसलिए डार्क एस्थेटिक्स, ब्लैक क्लोथ्स, डेविल सिंबल्स, वायलेंट म्यूजिक लोगों को इंटेंस फील कराते हैं, क्योंकि डार्कनेस
इमोशंस को स्टिमुलेट करती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? वो इमोशंस को शांत करती है और मॉडर्न माइंड को शांति हमेशा अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि आज इंसान साइलेंस का आदी नहीं रहा। अगर किसी इंसान को 10 मिनट बिना मोबाइल के अकेला बैठा दो तो उसे बेचैनी होने लगती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसने खुद से कनेक्शन खो दिया है। इसलिए डार्कनेस एंटरटेनिंग लगती है और स्पिरिचुअलिटी एम्प्टी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया ने स्पिरिचुअलिटी को बोरिंग क्यों बना दिया है। आज एल्गोरिदम्स वही चीज पुश करते हैं जो इंसान को ज्यादा देर स्क्रीन पर रखे। और कौन सी चीज ज्यादा अटेंशन लेती है? शौक, ड्रामा, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, कंट्रोवर्सी। यानी नेगेटिव इमोशंस ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। इसलिए दुनिया धीरे धीरे डार्कनेस की ग्लोरीफाई करने लगी। आप ध्यान से समझिए, अगर कोई इंसान मेडिटेशन की बात करे तो लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर कोई रेज, ईगो या टॉक्सिक एटीट्यूड दिखाए तो लोग इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो आजकल। जैसे आजकल जो टीवी रियलिटी शोज हैं उनमें यही तो हो रहा है। जैसे बिग बॉस, उसमें क्या होता है, यही सब चीजें उसके अंदर हो रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और स्टिमुलेशन एडिक्शन पैदा करती है। यही कारण है कि मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अक्सर डार्क एनर्जी पर चलती है। अब बात करते हैं एंशिएंट विजडम डार्कनेस को कैसे देखती है। हर सिविलाइजेशन में डार्कनेस को डेंजरस बताया गया। सनातन धर्म में माया का कॉन्सेप्ट है। माया मतलब वो इल्यूजन जो टेम्परेरी चीजों को परमानेंट दिखाता है। यानी जो चीज शुरुआत में अट्रैक्टिव लगती है वही बाद में सफरिंग बन जाती है। क्रोध शुरुआत में पावर लगता है लेकिन बाद में डिस्ट्रक्शन बनता है। लस्ट शुरुआत में प्लेजर लगती है लेकिन बाद में एम्प्टीनेस बनती है। ईगो शुरुआत में कॉन्फिडेंस लगता है लेकिन बाद में लोनलीनेस बन जाता है। ऐसे ही बहुत से लोगों के एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं अभी किसी का नाम लेके नहीं बता सकता, पर आप खुद से देख सकते हो अपने आसपास या फिर जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं। यानी डार्कनेस शुरुआत में कूल लगती है लेकिन एंड में इंसान को कंज्यूम कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी आखिर बोरिंग नहीं। स्पिरिचुअलिटी बोरिंग नहीं, डिफिकल्ट है, इसलिए बोरिंग लगती है। बहुत लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी वीक लोगों के लिए होती है, लेकिन रियलिटी अपोजिट है। स्पिरिचुअलिटी सबसे डिफिकल्ट बात है क्योंकि इसमें इंसान को दुनिया से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। अपने एंगर से, अपने ईगो से, अपने डिजायर से और अपने फियर से। और ये लड़ाई किसी बैटलफील्ड से ज्यादा कठिन होती है। इसलिए एंशिएंट वॉरियर्स भी मेडिटेशन करते थे, क्योंकि उन्हें पता था जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अब बात करते हैं कलयुग में डार्कनेस नॉर्मल क्यों लगती है। आज दुनिया में और स्टिमुलेशन इतना बढ़ चुका है कि सिंपलिसिटी बोरिंग लगने लगी। नेचर बोरिंग, साइलेंस बोरिंग, बुक्स बोरिंग, मेडिटेशन बोरिंग, लेकिन चार्स एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि इंसान का नर्वस सिस्टम एडिक्शन में फंस चुका है। अब उसे पीस फील ही नहीं होती, मतलब शांति फील ही नहीं होती इंसान को। जैसे अगर कोई इंसान बहुत स्पाइसी खाना रोज खाए तो नॉर्मल खाना फीका लगेगा। वैसे ही जो माइंड लगातार डोपामिन कंज्यूम करता है उसे स्पिरिचुअलिटी डर लगेगी। यही रियल फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी वीक नहीं।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि माइंड और स्टिमुलेटेड है। चलिए अब बात करते हैं रेबेलियन के बारे में। असली रेबेलियन क्या है? आज रेबेलियन का मतलब बन गया है रूल्स तोड़ना, पेरेंट्स इग्नोर करना, टॉक्सिक बनना, डार्क दिखना लोग। लेकिन असली रेबेलियन क्या है जानते हो? असली रेबेलियन क्या है आप शायद नहीं जानते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस करप्टेड वर्ल्ड में प्योर रहना, यानी इस करप्टेड दुनिया में अपने आप को प्योर रखना। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में डूबी हो तब फोकस्ड रहना रेबेलियन है। जब पूरी दुनिया फेक हो तब रियल रहना रेबेलियन हो। जब पूरी दुनिया ईगो में हो तब हम्बल रहना रेबेलियन है। और शायद इसलिए स्पिरिचुअलिटी रेयर है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हो। एक फेमस, वर्ल्ड फेमस एक स्पिरिचुअल लीडर थे जो कि आज के टाइम में भी फेमस चल रहे हैं, हालांकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनका नाम था ओशो। क्योंकि उन्हें भी लोग रेबेलियस मॉन्क या फिर रेबेलियस के नाम से जानते हैं। रेबेलियस उनका, लेकिन वो उनका रेबेलियन कुछ नेगेटिव को प्रमोट नहीं करता था। वो सत्य को प्रमोट करते थे और फेक दुनिया को एक्सपोज करते थे। तो उन्हें भी लोग रेबेलियन कहते थे। यानी कि वो रेबेलियन की एक गुड एग्जांपल है रेबेलियन होने की। कैसे आप, कब आपको रेबेलियन बनना चाहिए, वो उनकी आप जब बायोग्राफी, उनकी आप रियल लाइफ स्टोरी जानोगे तो आपको पता चल जाएगा उनके बारे में। और ये एक गुड एग्जांपल है। फाइनल मैसेज, एक दिन इंसान समझता है कि कूल दिखने की कोशिश में वो खुद को खो चुका है। वो टेंशन तो पा रहा है लेकिन पीस नहीं। वो लोगों को इम्प्रेस कर रहा है लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असली शक्ति लोड होने में नहीं, साइलेंट होने में है। असली कॉन्फिडेंस एटीट्यूड में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में है। असली फ्रीडम डिजायर्स के पीछे भागने में नहीं, उनसे ऊपर उठने में है। इस दुनिया में डार्कनेस हमेशा अट्रैक्टिव दिखेगी, क्योंकि डार्कनेस तुरंत प्लेजर देती है, लेकिन लाइट धीरे धीरे इंसानों को ट्रांसफॉर्म करती है। और शायद इसलिए एनलाइटेंड लोग भीड़ से अलग दिखते हैं और उन्हें लोग अक्सर रेबेलियन समझते हैं और उन्हें ही लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर समझते हैं। हालांकि वही लोग इस चीज के सबसे करीब होते हैं। लोग उनको समझने में काफी देर कर चुके होते हैं। कुछ लोग उन्हें उनके दुनिया से जाने के बाद समझते हैं और कुछ लोग उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। जैसे बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं जिन्हें लोग गलत समझते थे, लेकिन वो रियलिटी में कुछ और थे। जैसे कि गौतम बुद्ध थे। लोगों ने जब उनके टाइम पे लोग उन्होंने समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज उन्हें दुनिया में हर कोई समझता है। हर कोई उनसे इम्प्रेस है। आज के टाइम में कुछ ना कुछ सीख रहा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज चुन ली जिसे दुनिया बोरिंग समझती है, लेकिन वही चीज आत्मा को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। हर चमकती चीज रोशनी नहीं होती, कुछ अंधेरे भी चमकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।